गर्मी की वजह से हम रुमाल सरों पे रख रहे हैं और गर्मी ने ना छक्के छुड़ा दिए हैदराबाद में। 10-10 घंटे 12-12 घंटे लाइट होती नहीं है, क्या करें। पाकिस्तान में बड़ा मसला है लाइट का। महकमा मौसमियात की जानिब से हीट व्यू की एक नई वार्निंग जारी की गई है और जिन अजला के लिए वार्निंग जारी की गई है उसमें ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि हैदराबाद रीजन के मुख्तलिफ अजला भी शामिल हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हीट व्यू के दौरान हैदराबाद और इसके अजला में आवाम को किन मुश्किलात का सामना रहता है। हैदराबाद में भी जो है वो गर्मी इस वक्त अपने अरूज पर है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हैदराबाद भी जो है शदीद मुतासिर हो रहा है और यहाँ पर जो शाम के वक्त ठंडी हवाएं चला करती थी अब वो सिलसिला ना होने के बराबर रह गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर शदीद गर्मी और हब्स के बाइस जो है वो शहरी वैसे ही मुश्किलात का शिकार होते हैं, लेकिन अब ये जो हीट व्यू की नई वार्निंग जारी की गई है इससे जो है वो लोगों की जो है वो परेशानी में मज़ीद इजाफा होने वाला है और लोगों में तशवीश की लहर पाई जाती है, क्योंकि हैदराबाद वो ज़िला है जहां पर जो है वो ना बिजली होती है ना पानी होता है। हमारी कोशिश है कि हम आपको ये बताएं कि हैदराबाद के साथ साथ कौन से ज़िला हैं जो हीट व्यू की इस वार्निंग से मुतासिर होने जा रहे हैं। बलाई सिंध में जो गर्मी पड़ती है उसकी लहर से सबसे ज़्यादा नवाबशाह शदीद मुतासिर होता है। रवां साल अब तक जो है नवाबशाह में जो है 51 से 52 जो है गर्मी का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जा चुका है, लेकिन जो है वो गर्मी की वजह से वहाँ के लोग भी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार होते हैं और उनको जो है वो मुश्किलात होती हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 से 12 अफराद जो है वो गर्मी की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से हीट व्यू की वार्निंग के बाद हैदराबाद में कोई इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि इंतजामी सतह पर देखा गया है कि मुख्तलिफ NGOs को जो है वो मैदान में लाकर अपनी जिम्मेदारियों से बरुल जमा होने की कोशिश की जाती है इंतजामी अफसरान की, और मुख्तलिफ NGOs के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में हीट व्यू कैंप लगा दिए जाते हैं जिनकी सोशल मीडिया पर इस तरीके से तशहीर करवाई जाती है कि ये काम खुद इंतजामिया कर रही है। हैदराबाद में जो है ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी का दर्जा हरारत 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रवां साल जा चुका है, लेकिन हमने देखा है कि जो पिछली जो हीट व्यू थी उसके दौरान भी जो है सिर्फ कैंप लगाकर जो है वो ज़बानी जमा खर्च किया गया था इंतज़ामिया की जानिब से, और इस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल है। हैदराबाद में वैसे ही आम तौर पर गर्मी जो है वो शदीद पड़ रही है और अक्सर औकात ऐसा होता है कि दिन के साथ साथ रात का भी जो है वो शदीद हब्स का जो है वो बरकरार होता है, जिसकी वजह से लोगों का फ्लैट्स में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि गर्मी जैसे जो बढ़ती है वैसे ही जो है बिजली की तकसीम कार कंपनी है हैस्को, उसका निज़ाम जो है वो जवाब दे देता है, सिस्टम बैठ जाता है, क्योंकि हैस्को की तरफ से अपने सिस्टम को जो फाल नहीं किया गया है और बिजली की तरसील यकीनी बनाने के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं। हैस्को के तहत शहरी इलाकों में आम दिनों पर जो है वो 14 से 15 घंटे जो लोड शेडिंग की जाती है, जबकि जो दही इलाके हैं वहाँ पर बिजली का असूल इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इंतजामी सतह पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हैस्को कम से राब्ते करके जो है उन्हें ये यकीनदानियाँ ली गई उनसे कि बिजली की फराहमी बहाल रखी जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो लाइनें ट्रिप कर जाती हैं, फीडर ट्रिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बिजली नापैद होकर रह जाती है। मुस्तकिल बुनियादों पर कई कई घंटे बिजली नहीं होती, और एक जो है वो अहम मसला जो इस वक्त हैदराबाद शहर को दरपेश है उसमें है बिजली के बोसीदा ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनें, जो अक्सर औकात लाइनें टूट कर सड़कों पर गिर जाती हैं, जबकि ट्रांसफार्मर जो ख़राब होते हैं उनकी तब्दीली के लिए हैस्को की जो मुतल्लिका सब डिवीज़न की तरफ से मुबैना तौर पर शहरियों से भारी रिश्वत का मुतालबा किया जाता है। गर्मी में तो परेशान किया हुआ बस इन्होंने, क्या करें, ना पानी आता है ना बिजली है। बिजली की इतनी लोड शेडिंग है कि 10-10 12-12 घंटे 16-16 घंटे बिजली, वो तो लोड शेडिंग की जो बताई है शेड्यूल की वो तो अलहदा वो जाती है, उसके अलावा जो जाती है वो अलहदा जाती है। बे टाइम लाइट चली जाती है। अच्छा, जो टाइमिंग होती है गवर्नमेंट की जो तरीके का होता है और मुल्कों की वो दी जाती है, हमारे कोई टाइमिंग नहीं दी जाती, जब दिल चाहे बंद कर जाता है। हैदराबाद में जो है वो जब गर्मी पड़ती है तो एक अहम मसला ये भी जो है वो सर उठाने शुरू कर देता है। वैसे तो आम दिनों में भी ये मसला दरपेश रहता है। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के तहत जो है वो फराहमी और निकासी आपका निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासिर है। अब जैसे कि हीट व्यू की वार्निंग जारी की गई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैदराबाद में ना बिजली होगी और बिजली नहीं होगी तो पानी की जो है वैसे ही हैदराबाद शहर में इस वक्त नापैद हो चुका है। दरिया सिंध में पानी मौजूद है, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन जो है उसने भी अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं
गया है। इस वक्त मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन, फिल्ट्रेशन प्लांट पर जो है वो मोटरें पानी की ख़राब है, पंपिंग मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी मरम्मत के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से शहरी पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है और टैंकर माफिया के रहमो करम पर उन्हें छोड़ दिया गया है। जिस तरीके से कराची में टैंकर माफिया का राज है, इसी तरीके से हैदराबाद में भी अब आहिस्ता आहिस्ता टैंकर माफिया का राज कायम हो रहा है। इंतज़ामिया जो है वाटर कॉरपोरेशन की, उनकी तरफ से जो है वो 12 शिकायत के बावजूद ना सिर्फ शहरी इलाकों बल्कि देही इलाकों में भी पानी की जो है वो बहरान पर काबू पाने के लिए कोशिशें नहीं की जा रही हैं। इनके लगून से उनकी सफाइयाँ नहीं की गई हैं, पानी ज़ख़ीरा किया जाता है, लेकिन जो है वो शहरी इलाकों में पानी की फरहमी मुकम्मल तौर पर बंद रखी जाती है। मसनूई तौर पर यह बहरान पैदा किया गया है। इंतज़ामी सतह पर भी इसकी कोई जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो टैंकर माफिया के रहमो करम पर आकर रह गए। गर्मी के दौरान पानी की बहुत शॉर्टेज है और अगर कभी कभार पानी हमारी लाइनों में आ जाता है ना, तो वो पानी बदबू वाला आता है। इतनी शदीद बदबू होती है कि उसके अंदर के बंदा पी नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कितनी शदीद गर्मी चल रही है, स्टोक चल रहा है। इसमें हम एडवाइस देते हैं कि भाई पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और घरों में पता चलता है कि पानी नहीं आ रहा। आजकल पानी की जो सप्लाई है बिल्कुल भी नहीं है, हर बंदा परेशान हुआ पड़ा है पानी के हवाले से। जैसा कि महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है, तो इस हवाले से तिब्बी माहिरीन से हमारी बात हुई है और उन्होंने शहरियों को इस हीट व्यू से बचने के लिए मुख्तलिफ जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के मशवरे दिए हैं। हीट वेव है, इसकी वजह से ये होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो जाता है ड्राई हीट की वजह से। और अगर हीट स्ट्रोक किसी को हो जाता है और उसको प्रॉपरली स्वेटिंग नहीं हो, पसीना नहीं आए, तो उससे ये इशू होता है कि वही हीट आपकी बॉडी में जमा होती जाती है, जो फर्दर आपकी बॉडी टेम्परेचर रेज़ कर देती है, जो फर्दर आपके ब्रेन को, आपके हार्ट और आपके लंग्स वगैरह सब चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकती है। उससे इन्फेक्शंस होने के भी ख़तरात बढ़ जाते हैं। लोग कम से कम और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। इस दौरान वो घर के अंदर और छतों के नीचे रहें। अगर उनको अपने काम की वजह से या किसी वजह से बाहर निकलना भी पड़ता है तो अपने साथ वो पानी रखें। कोशिश करें कि पानी के अंदर भी अगर वो ब्लड प्रेशर के या शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो ORS बना के अपने साथ जाएं, ताकि उनके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो साथ ही साथ रिकवर होते जाएं, जो कि स्वेटिंग में उनके पसीने में बह रहे हैं। तो पानी का इस्तेमाल, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि गर्मी के दौरान ना बिजली होती है ना पानी होता है, जबकि सीवरेज का भी जो निज़ाम है वो पहले ही तबाह है। लेकिन जब बिजली चली जाती है तो वाटर कॉरपोरेशन का काम जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं हैस्को पर कि बिजली बंद कर दी जाती है उनके जो है वो पंपिंग स्टेशनों की, जिसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम जो है वो बंद हो जाता है और पानी जो है वो गटरों नालियों से जो है वो ओवरफ्लो होकर सड़कों और गलियों पर जमा हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि आम दिनों में भी यही पोजीशन होती है।